हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार पुलिस के लिए सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज का क्वेश्चन है, मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? 5, 7, 9 या 11? जिनको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। मटर के पौधों, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों में 7 जोड़ी विपर्यास लक्षण का अध्ययन किया था। कितने? 7 जोड़ी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जो भी बता रहे बिल्कुल राइट आंसर है। वो 7 जोड़ी क्या क्या था? तो बीज का रूप, बीज पत्रों का रंग, बीजावरण का रंग, फली का रूप, फली का रंग, फूल की स्थिति, पौधे के 8। तो ये सब 7 थी। कौन? 7 जोड़ी विपर्यास लक्षणों का अध्ययन किए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, ये 7 विपर्यास हैं। मेंडल के द्वारा ये 7 विपर्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु का बाजार मांग होता है। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं मांग वर्गों का उद्गम योग, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वर्गों का क्षैतिज योग, व्यक्तिगत फर्मों के मांग वर्गों का ऊर्ध्वक योग या व्यक्तिगत फर्मों के मांग वर्गों का क्षैतिज योग। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, क्योंकि एग्जाम 7 से स्टार्ट है, तो आप लोग जल्दी जल्दी सबको देख कर जाइएगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं में मांग वर्गों का क्षैतिज योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्ताव संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुवारी यूनियनवाद, केशवानंद भारतीवाद, M.R. बम्बईवाद या मिनर्वा मिलवाद? तो इसका राइट आंसर होगा बेरुवारी यूनियनवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? हरमट्टन, सिराको, बोरा या जोंडा? इसका राइट आंसर होगा बोरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग म्यूल, कॉटन जीन या स्टीम इंजन? वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण फ्लाइंग शटल था। क्या था? फ्लाइंग शटल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र है? ओसाका, हिरोशिमा, निगाता या फुकुई? अभी तक जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर लें। इसका राइट आंसर होगा ओसाको। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहा जाता है, आप लोगों को पता है? निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता है? जेलिनेक, बिलोवी, पोलॉक या गेटेल? तो इसका राइट आंसर होगा गेटेल। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों में अस्वीकार किए गए हैं? ब्रिटेन एवं फ्रांस, फ्रांस एवं यूएसए या यूएसए ए स्विट्जरलैंड? ब्रिटेन एवं यूएसए? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन एवं यूएस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अपनाया गया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो आप लोग ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 लागू हुआ था। 26 जनवरी याद रखिएगा 1950
और अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत है जैसे कि अमेरिका में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका का स्वतंत्रता, निर्वाचन मंडल, कनाडा का है संघीय प्रणाली, आयरलैंड का है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ब्रिटिश संविधान का है राज्य सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता। तो ये सब है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ब्रिटिश संविधान ये बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केप ऑफ गुड होप को किसे खोजा गया? वास्को दी गामा, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर या बार्थोलोम्यू डियाज या क्रेवल? केप ऑफ गुड होप पुर्तगाली खोजकर्ता द्वारा वर्ष 1488 में कैप को मूल रूप से कैप ऑफ स्टॉर्म नाम दिया गया। बाद में कैप सी कट को, जो कि अफ्रीका में दक्षिण तट से गुजरता है, अधिक लोगों द्वारा पार करने के कारण इसे कैप ऑफ गुड होप नाम दिया गया। तो यह दक्षिणी अफ्रीका में कैप प्रायद्वीप पर अंटार्कटिक के तट पर एक चट्टानी हेडलैंड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बार्थोलोम्यू डियाज ने इसका खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? मौसम विज्ञान, जैव भूगोल, समुद्र विज्ञान या कृषि भूगोल? भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल का 4 प्रमुख शाखा है, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान तथा जैव भूगोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि भूगोल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये शाखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, या उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 और बहुमत और सदन के कुल संख्याओं का 2/3 बहुमत, सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा की उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यंग के द्विस्टिल प्रयोग में स्लिटों के मध्य दूरी आधी करने तथा स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी दुगुनी करने पर फ्रिज चौड़ाई वह दोगुनी होगी, आधी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी या 4 गुनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिनाइल कीटोनुरिया ने रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाले अम्ल है। फिनाइल पाइरुविक अम्ल, फिनाइल कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनाइल ब्यूटायरिक अम्ल या फिनाइल बेंजोइक अम्ल? तो इसका राइट आंसर होगा फिनाइल पाइरुविक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। एक स्वस्थ मनुष्य के प्रत्येक दिन 800 से 2000 मिलीलीटर मूत्र उत्पादित होता है, जिसमें फिनाइल कीटोनुरिया के रोगी के मूत्र में फिनाइल पाइरुविक अम्ल उत्सर्जित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? आहर, राखीगढ़ी, कालीबंगा या सुरकोटरा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आहार। संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट को आहार है जो पुरातात्विक स्थल एक ताम्र पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में 1857 के विद्रोह में असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? पोर्ट ब्लेयर, काबुल, रंगून या इलाहाबाद? बहादुर शाह जफर भारत के मुगल साम्राज्य में अंतिम शासक थे। इन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों को नेतृत्व किया, जिसमें 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद इन्हें अंग्रेजों ने बर्मा जिसे रंगून भेज दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ भेज दिया? रंगून। उनकी मौत हो गई वहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बामर श्रेणी व लाइमेन की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 27/5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन तृतीय कल्प का युग नहीं है? अत्यंत नूतन, अति नूतन, अल्प नूतन या पुरानूतन? इसका राइट आंसर होगा अत्यंत नूतन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में डैश को बढ़ावा देता है? स्थिरता, अस्थिरता, संवहन, चालन? किसको बढ़ावा देता है? इसका राइट आंसर होगा स्थिरता को बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भूपृष्ठीय तना तापमान व्युत्क्रम वायुमंडल की निचली परतों में स्थिरता को बढ़ावा देता है। एक व्युत्क्रम वायु प्रदूषण को फंसाता है, जैसे कि स्मॉग जमीन के करीब। ये सब एग्जाम्पल है, स्मॉग जमीन के करीब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका की परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? इमैनुएल कांट, चैम्बरलेन, जेम्स जीन्स या ओटो स्मिथ? जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट ने 1755 ईस्वी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित वायम राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा इमैनुएल कांट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? दामोदर, महानदी, कावेरी या सोन? हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। 1957 ईस्वी में, कब? 1957 ईस्वी में महानदी पर निर्मित यह बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कौन सी नदी? महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पृथ्वी पर जीवन हरित गृह प्रभाव के कारण ही संभव है, या हरित गृह प्रभाव एकक प्राकृतिक प्रक्रम है जो कि पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है, हरित गृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है, या हरित गृह गैसों का वायुमंडल में ज़्यादा उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर जीवन हरित गृह प्रभाव के कारण ही संभव है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? मानव जाति में ऑप्शन नंबर ए एक्स वाई लिंग निर्धारण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े को अलिंग गुणसूत्र तथा अंतिम 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्विगुणित अवस्था में मादा का लिंग गुणसूत्र XX होता है और नर का लिंग गुणसूत्र XY होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
डीएनए के एकल क्षारक युग्म में परिवर्तन को क्या कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, बकवास उत्परिवर्तन या विलोम परिवर्तन? डीएनए के किसी एक क्षार युग्म का न्यूक्लियोटाइड क्रम में होने वाला परिवर्तन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया? रणथंभौर, भीनमाल, जालोर या चित्तौर? इसका राइट आंसर होगा चित्तौर। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का सुल्तान था, जिसका कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था। इन्होंने 1303 ईस्वी में चित्तौर पर विजय प्राप्त की और उसका नाम बदलकर खिरजाबाद कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चित्तौर पर कब्जा उसने राजपूत राजा रत्न सिंह को हराकर किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से कर लें। डीएनए, जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुकलन होता है उसकी दिशा डैश होती है। एक दिशीय 5 से 3, एक दिशीय 3 से 5, द्विदिशीय 5 से 3 एवं 3 से 5, द्विदिशीय 3 से 5 एवं 5 से 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एक दिशीय 5 से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या चीन? संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके 5 अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और यूनाइटेड किंगडम। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। इंग्लैंड कभी भी इसका सदस्य नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? पट्टिताश्मीय, स्लेट, साइनाइट या हैलाइट? तो इसका राइट आंसर होगा साइनाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कायांतरिक सेल के उदाहरण में संगमरमर, स्लेट, हैलाइट, सिस्ट, फाइलाइट, पट्टिताश्मीय सब आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और बिहार पुलिस से जुड़ी कोई भी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।